टेल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जेके अकाडमी में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम देखेंगे ये बाइनरी मतलब नंबर सिस्टम देखेंगे, संख्या पद्धति। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा ये है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम ये है संख्या पद्धति मतलब संख्या प्रणाली। तो जो संख्या प्रणाली है हमारी, संख्या प्रणाली मतलब कितनी होती है, तो ये होती है 4। नंबर 1 डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, फिर है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बाइनरी ये है मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसमें होते हैं 0 9 मतलब 0 से 9 तक इसमें अंक होते हैं। 0 से 9 तक इसका बेस कितना होता है, 10 होता है। और ये व्यवहारिक भाषा में जो हम इसको यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर को, मतलब डेसिमल नंबर का यूज़ होता है व्यवहारिक भाषा में यूज होता है वो डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसको होता है मतलब 0 to 1 है इसके, इसमें केवल 2 अंक होते हैं और इसका बेस इसमें जो है 10 अंक होते हैं टोटल, इसलिए इसका कितना बेस जो है 10 होता है, इसलिए बेस 10 होता है। इसमें तो मतलब 2 अंक होते हैं तो इसलिए इसमें कितने होते हैं, इसके 2 बेस होता है। इसमें 8 मतलब इसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो इसलिए इसका बेस 8 होता है। इसमें कितने होते हैं, इसमें यहाँ पर 16 अंक होते हैं, तो इसमें कितने होगा, बेस हमारा कितना होता है, 16 होता है। अब इसका यूज़ होता है ये, इसका जो डेसिमल का जो यूज है, डेसिमल का यूज व्यावहारिक भाषा में किया जाता है बाइनरी का, और ये बाइनरी सिस्टम का यूज़ कंप्यूटर भाषा में किया जाता है। ऑक्टेल नंबर सिस्टम का यूज जो किया जाता है वो बड़ी बड़ी कंपनी के कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, उसका यूज होता है उपग्रह लॉन्चिंग में। जैसे उपग्रह हम भेजते हैं पृथ्वी से, मतलब पृथ्वी कक्ष मतलब अंतरिक्ष में जो उपग्रह भेजते हैं, उसके लिए जो होता है ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ होता है। लेकिन हमें केवल पढ़नी है ये वाली डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम जो है पढ़ेंगे डिटेल से। इनका केवल इतना ही है, मतलब इसका यूज़ कहाँ होता है ये मतलब मोस्ट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट जो है वो ये वाली हमारी डेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब डेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि दशमलव संख्या प्रणाली में। तो दशमलव संख्या प्रणाली में कितने सिंबल होते हैं, 10 सिंबल का प्रयोग, मतलब 10 सिंबल प्रयोग में ला जाते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 सिंबल प्रयोग में लाए जाते हैं। वो 10 सिंबल कितने हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अर्थात ये वाले जो अंक हैं हम केवल ये डेसिमल नंबर सिस्टम में मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज होते हैं। इसका बेस कितना होगा, 10 है, क्योंकि यहाँ पे 10 अंक है इसलिए इसका बेस कितना है, 10 है। अगर किसी हम संख्या की बात करें तो संख्या किस प्रकार से होती है, कोई संख्या है तो संख्या कितनी हो जाती है, वो पूर्णांक हो गई और भिन्न के रूप में हो गई, अर्थात इंटीजर या फ्रैक्शन में हो गई। जैसे मैंने लिखा है सही मतलब ये लिखा 100 यानी कि 100.00 लिखा, तो ये 0.00 जो है ये भिन्न को विदित कर रहे हैं, और ये 100 जो है पूर्णांक को विदित कर रहा है। अर्थात ये पूर्णांक विदित कर रहा है और ये भिन्न को विदित कर रहा है। अर्थात इससे मतलब क्या इसका निकलता है कि दशमलव के पहले का भाग जो होता है, दशमलव के पहले का भाग जो होता है वो पूर्णांक कहलाता है। दशमलव के पहले का भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, वो पूर्णांक कहलाता है। और दशमलव के बाद का भाग है वो फ्रैक्शन कहलाता है। दशमलव के बाद का तो भाग है वो कहलाता है फ्रैक्शन भाग कहलाता है। अर्थात मैं अगर 100 यानी कि 100.00 लिखूँ तो पूर्णतः पूर्णांक होता है। अर्थात ये पूर्णांक संख्या है एक 100 मतलब 100.00 पूर्णांक संख्या है। उसके बाद अगर पॉइंट ले लिखूँ 0.125 यानी कि तो ये पूर्णतः यानी कि 0.125 पूर्णतः भिन्न संख्या है। ये वाली जो संख्या है ये पूर्णतः भिन्न संख्या। अगर मैं इसे दोनों को लिख दूँ 100.125 तो कंप्लीट रिप्रेजेंटिंग नंबर है। ये जो है कंप्लीट रिप्रेजेंटिंग नंबर है। अर्थात ये एक ऐसी संख्या है जो कि मतलब एक पूर्णांक संख्या को व्यक्त कर रही है और हमारी भिन्न संख्या को व्यक्त कर रही है। ठीक है, मतलब पूर्णांक संख्या को भी प्रदर्शित कर रही है और ये भिन्न संख्या को भी प्रदर्शित कर रही है। अब हम देखते हैं आगे। देखिए अब हमने एक ये मतलब नंबर लिया 5432। तो 5432 में इकाई का अंक क्या है 2, दहाई का अंक क्या है 3, सैकड़ा का अंक क्या है 4, हज़ार और हज़ार है हमारे 5। तो अर्थात कह सकते हैं 5432 ये हमारा नंबर है। तो इकाई के अंक में कितना होगा 1,
इकाई का अंक मतलब सबसे लास्ट वाला होगा। और दहाई के अंक में कितने जीरो होंगे? 2, मतलब सॉरी, दहाई के अंक में कितने जीरो होगा? 1। और सैकड़े के अंक में कितने जीरो होंगे? 2। और हज़ार के अंक में कितने जीरो होंगे? 3। इसी टाइप से मतलब ये आगे जो है बढ़ती रहेगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस टाइप से जो आगे को ये चलेगा। इस बारे में हम मतलब इस बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। जैसे मिलियन है, ट्रिलियन है, मिलियन, ट्रिलियन और बिलियन है, ये सब जो है इसमें ये पूरा मतलब स्ट्रक्चर उसमें जो बढ़ेगा कैसे समझाएंगे। तो अब कहने का मतलब ये है कि इकाई में 10,000 जीरो होती है, दहाई में 10,000 1 होती है, सैकड़े में 10,000 2 होती हैं, और हज़ार में जो है 10,000 कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो ये है हमारी संख्या। चलिए अब हम बात करते हैं आगे जो है कि नंबर, ये तो हो गया हमारे। अब हम जो है इन जो हमारे नंबर, ये डेसिमल के जो नंबर हैं उन नंबरों को हम बांटेंगे, मतलब कैसे कैसे नंबर होते हैं कि अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, और ये कितने प्रकार की हमारी सब जो है संख्याएँ होती हैं। चलिए दोस्तों, हमने एक ही बोला चार्ट बनाया है। अब चार्ट के माध्यम से हम बनाएंगे मतलब नंबर जो कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे नंबर जो होते हैं वो होते हैं मिश्रित संख्या, अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर। इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में मिश्रित संख्याएं। मिश्रित संख्या हमारी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है रियल, यानी कि रियल नंबर होता है, रियल नंबर, और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर अर्थात रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं। उसके बाद ये जो रियल नंबर है हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इरेटिनल नंबर और एक होते हैं रेटिनल नंबर। रेटिनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं और इरेटिनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद ये जो रेटिनल नंबर है ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो फ्रैक्शन नंबर, भिन्नात्मक संख्याएं, और इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक को जो है पूर्णांक को कई भागों में बांटा जाता है, जैसे कि निगेटिव पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ये पॉजिटिव पूर्णांक। उसके बाद पॉजिटिव पूर्णांक जो है उसको कई भागों में बांटा जाता है। अभाज्य संख्याएं भी पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं और भाज्य संख्याएं भी पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। सम संख्याएं भी पॉजिटिव पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। विषम संख्याएं भी पूर्णांक के मतलब उसके ये पॉजिटिव पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। जितनी प्रकार की संख्याएं वो सब पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। अभी हम उस पर बात करेंगे। पहले हम इसमें से एक नंबर को उठाएंगे और यहाँ पर जो डिटेल से हम उस पर बात करेंगे। जैसे मैंने कहा रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या कितनी होती है? 0 से 1 2 3 4 5 प्लस इन्फाइनाइट तक। इधर को जाओगे तो मतलब तुम्हें पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, 0 से इधर को जाओगे तो तुम्हें नेगेटिव नंबर मिलेंगे। ठीक, उसके बाद एक जो है मतलब यहाँ से जो है मतलब दो संख्याओं के बीच में जो है अनंत संख्या यहाँ पे 2 नंबरों के बीच में अनंत संख्या हम जो है क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। जैसे वो होता है, आपने देखा होगा पैमाना जो होता होगा, उसमें पैमाने में जैसे नापते हैं ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे होता है। पैमाना नापने का होता है, उसमें फिर क्या होता है? फिर ऐसे 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 होता है, फिर उसमें ऐसे इस टाइप से होता है, फिर ये इस टाइप से, फिर अगर ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो फिर उसमें इस टाइप से ऐसे ऐसे, फिर इस टाइप से ये जो मतलब और छोटे छोटे उसमें जो क्या होते हैं? भाग होते हैं। तो इसी प्रकार से इनमें भी मतलब 2 संख्याओं के बीच में भी अनंत वास्तविक संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई मतलब वास्तविक संख्याएं हो गई। ठीक है, 0 से प्लस इन्फाइनाइट तक और 0 से माइनस इन्फाइनाइट तक ये हो गई रियल नंबर हो गई। तो हमारे रियल नंबर हो गए। उसके बाद होते हैं इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो काल्पनिक संख्याओं की बात हम कभी करते हैं। चलिए, काल्पनिक संख्याएं यानी कि हमारी काल्पनिक संख्या मतलब काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कि ये काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या लिखा हुआ। काल्पनिक संख्या कैसी होती है? काल्पनिक संख्या यानी कि जिसकी कल्पना की गई हो। काल्पनिक संख्या मतलब जिसकी कल्पना की गई हो या कल्पना की जा चुकी है या कल्पना करते हैं। ठीक, तो जैसे मेरे पास क्या है मतलब जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अगर मेरे पास ये √16 है। ठीक, अगर मैं √16 को यहाँ बाहर निकालूँ तो यहाँ कितना हो जाता है? 4 आ जाता है। ठीक, अगर मेरे पास कितना है? 64 है, तो मेरे पास 8 बाहर आ जाता है। अगर मेरे पास कितना है? 100 है, तो मेरे पास जो 10 बाहर आ सकता है। अगर मेरे पास कितना 1 है, तो मेरे पास जो 1 बाहर आ जाता है। ये बात हमारी ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी का वर्गमूल निकालते हैं तो पूरी संख्या जो है ज्ञात हो जाती है, मतलब निकल आती है। लेकिन अगर इस वर्गमूल के अंदर हमारा जो है माइनस हुआ तो वो कैसे निकल के आएगा? बस वो जान लिया, उसके बाद आप काल्पनिक संख्याओं को जान जाओगे। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे मेरे पास है ये -√16। ठीक,
माइनस अंडर रूट 16 है। अब इसको हम कैसे वो करेंगे, मतलब तो अंडर रूट 16 है तो माइनस का मतलब माइनस का 1 कर लेंगे और यहाँ पे कितना हो गया 16 है, अर्थात इसको हम अलग अलग कर लेंगे, यानी कि -1 गुणा अंडर रूट यानी कि 16। ठीक, इसका मान क्या होगा, इसका मान तो 4 आ जाएगा, लेकिन इसका मान है, एक वैज्ञानिक थे आयोटा। कौन थे? आयोटा। ठीक है, ये कौन थे? आयोटा एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही ये काल्पनिक संख्या बताई कि भाई काल्पनिक संख्या ऐसे तो होती है, क्योंकि इसका मान नहीं बताया, तो इसका मान अंडर रूट यानी कि अंडर रूट -1 का मान उन्होंने क्या बताया था? आई। अंडर रूट -1 का मान क्या बताया था उन्होंने? क्या बताया था कि भाई अंडर रूट 1 का मान होगा आई, अर्थात अब अंडर रूट 16 का मान कितना हो गया हमारा? इसका मान हम क्या रख देंगे? आई रख देंगे, यानी कि गुणा कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 4i। बस, तो जिसमें भी जिसके वर्गमूल के अंदर -1 लगा होगा वही संख्या हमारी क्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या कहलाएगी। वही संख्या हमारी क्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या कहलाएगी। अब और देखते हैं कौन से वैज्ञानिक थे? आयोटा। वैज्ञानिक थे आयोटा, इसलिए आई उनके ही नाम से यहाँ पे जो आई जो है लिया गया है। ये बात आप जो है ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसमें क्या हो गया, जैसे हमने के लिए अंडर रूट कितना लिया? 64 लिया, तो इसमें क्या है? इसका 8 ही आ जाएगा। उसके बाद हमने 100 माइनस के 100 लिया, तो उसमें कितना आएगा? 10 आई आ जाएगा। तो हम इस टाइप से याद कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना कि जिसमें भी माइनस होगा, मतलब जिस वर्गमूल के अंदर माइनस होगा उसका क्या लग जाएगा? हम वो जो है काल्पनिक संख्या कहलाएंगी। ठीक है, अगर ऑप्शन में ऐसे कभी आता है तो ये आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अब जैसे कई बार ऐसे इसके आई के जो है मान निकालने के लिए आ जाते हैं, जैसे कि कई बार इसके मान निकालने के लिए आ जाती हैं। ठीक, तो इसमें जो चक्रियता चलती रहती है, जैसे अब यहाँ पे जो है अंडर रूट यहाँ पे है, यानी कि आई का मान कितना हो गया? आई का मान हो गया हमारा -1, अंडर रूट में -1। अब मैं आई स्क्वायर कर दूँ तो आई स्क्वायर का मान हो जाएगा -1। ठीक, आई की 3 कर दूँ मैं, अगर आई की 3, ठीक, आई 3 तो इधर हो जाएगा यानी कि अंडर रूट तो जैसे 3 करेंगे हम तो इसकी जो है -1 हो गया और इसकी पावर 3 होगी, तो एक तो मतलब स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मान कितना? माइनस के अंडर रूट ही इसका जो है आएगा। ठीक, अर्थात कह सकते हैं कि जो है आई ही आएगा इसका मान। ठीक है, आई आएगा। उसके बाद अगर आई की जो है मतलब क्या करूँ? 4 आई है वो आई की 4 करूँ तो इसमें इसका मान बनाएगा। उसके बाद आई की 5 करूँ, ठीक है, आई की 5, अगर आई की 5 में जैसे कर दूँ, उसके बाद आई की 5 में कितना लगा? ये तो आई 5 तो 4 कितनी हो जाएगी? 4 की तो बना जाएगी, बच गया मतलब आई, तो ये मतलब हमारे जो अंडर आएगी आई ही आ जाएगी इसकी। ठीक है, क्योंकि वो बचेगी इसमें पावर कर लेंगे, मतलब इसको ऐसे कर लेंगे ना, यहाँ पर तोड़ के आई हो गया और आई की कितना हो गया? 4 हो गया। आई की 4 का मान कितना है हमारा? 1। आई की 4 का मान 1 लगा देंगे, उसके बाद याद कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू हो गई। अब वैल्यू हो गई इतनी। ठीक, आई की 3 की मान कितनी हो गई हमारी? कितना निकाला था हमने भी, यानी कि आई और कितना? आई स्क्वायर का मान कितना? -1, अर्थात माइनस के आई हो गया इसका मान। हाँ चाहिए माइनस के आई हो गया, क्योंकि आई स्क्वायर का मान -1 आया, -1 हमने लगा दिया, तो ये आई की 3 की वैल्यू -1 हो गई, अर्थात हमारे पास जो होगी वैल्यू इतनी आ गई। अब हमसे कोई क्या जैसे है माइनस आई आ गई, तो ये इसकी क्या हो गई? चक्रियता हो गई, चक्रियता। ठीक है, चक्रियता कितनी है इसकी? 4 हो गई चक्रियता, 4 हो गई चक्रियता को। 4 के बाद क्योंकि फिर कितनी आ गई? यहाँ पर आई आ रही है। आई की 5 कितनी है? आई की 5 कितनी आई? उसके बाद में आई की अगर 6 करूँ, आई की 6, तो आई की 6 मतलब कैसे कर लेंगे? आई की 4 या आई की 3? आई की 3 का मान कितना है? आई की 3 का मान -1 है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, यहाँ पे यानी कि आई की 3 का स्क्वायर, आई की 3 का स्क्वायर कितना? आई, तो यहाँ पर माइनस आई होगा, माइनस आई का स्क्वायर हो गया, तो आई का स्क्वायर कितना हो गया? यानी कि आई का पॉजिटिव आई का स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मान कितना हो गया हमारा? आई स्क्वायर का मान क्या? -1, अर्थात -1 आ गया। ठीक है, तो देखो आई की 5 का मान कितना आया? आई, ठीक है, आई की 5 का मान कितना? आई, अर्थात माइनस का अंडर रूट। ठीक, -1। आई की 6 का मान कितना आया? 1। और ऐसे आई में कितना करूँगा? आई 7 करूँगा, तो आई 7 का मान कितना आएगा? आई 7 का मान कितना आएगा? जब 3 आए तो माइनस आई आ जाएगा। और आई 8 का मान कितना आएगा? ठीक, आई है टी नहीं है आई का मान कितना आएगा? यहाँ पे आई का मान आई 8 है, तो 8 मतलब ये तो बनाएगा,
तो इसकी क्या होगी चक्रियता, अर्थात आई की जो चक्रियता हो गई यहाँ पे इसकी, तो चक्रियता कितनी होगी 1 हो गई, वो चक्रियता 4, चक्रियता 4 हो गई। अब अगर तुमसे कोई निकलवा है कि आई की पावर कितनी 100 की मान निकालिएगा, आई की पावर 100 का मान निकालेगा, तो आई की पावर 100 का मान कैसे निकालोगे, पहले से आप 4 से भाग करोगे, 4 से भाग कर पूरा पूरा कट जाएगा, 4 से जब पूरा पूरा कट जाएगा तो जैसे मतलब आई की क्या मतलब इसमें, तो आई 4 से मतलब इसे करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना पूरा कट जाएगा, पूरा कटने के बाद क्या हो जाएगा आई की जो 25 बच जाएगा, मतलब 4 पूरा कट गया, जब पूरा कटने के बाद कितना आएगा इसका 25 कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0। और जब तुम बता जब 0 बचता है रिमाइंडर तो इसका मान -1 नहीं होगा, तो जब रिमाइंडर बचेगा 0 तो यहाँ पर कितने लिया जाएगा 4 लिया जाएगा, अर्थात आई की पावर 4 का मान कितना होता है 1, अर्थात आई की पावर 4 का मान कितना होता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1, अर्थात आई की पावर 100 का मान कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक, उसके बाद फिर आई की पावर 95 करें। ठीक, जैसे आई की पावर है और आई की पावर कितने करें 95 करें हम। ठीक, 95 को हम 4 से ये आई है और आई की पावर 95 का मान निकालें तो कितना होगा, पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के लास्ट के 2 अंक डिवाइड करने का चाहिए, तो 4 दूनी 8 बचे कितने 1, और जब 1 बच गया तो कितना होगा 15 और 4 के 12 अर्थात 3 बचे। ठीक, तो 4 से भाग करने पर तो आई की पावर कितना बचा 3 बचा, आई की पावर 3 बचा, और आई की पावर 3 का मान कितना हो गया, आई की पावर 3 का मान कितना हो गया, यानी कि इसका मान 3 का मान कितने का आई और गुणा आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, अर्थात माइनस की जो है इसका ये जो है आंसर हो गया माइनस का। ठीक है, उसके बाद समझ तो आगे हुई। ठीक, उसके बाद ये आई की जैसे अब आई में करूँगी आई है और आई की पावर 1 2 3 4 5 इतने का, तो मतलब लास्ट के 2 अंक देखने चाहिए, लास्ट के 2 अंक केवल 4 की मतलब 4 की जो है मतलब डिविजिबिलिटी क्या है 4 की डिविजिबिलिटी है, तो मतलब लास्ट के 2 अंक करने चाहिए, तो लास्ट के 2 अंक 45 मतलब कितने 45, तो 4 बार 44 पूरे हो जाए, अर्थात आई की पावर कितना बचेगा 1 बच जाएगा, शेषफल तो आई की पावर 1 बचेगा, तो इसका आई आंसर होगा इतने बात का। ठीक, उसके बाद आई की पावर लेगूँ 200, चलो इतना कर लिया, तो लास्ट के कितने 4, लास्ट के 4 से कितने देंगे 2 अंक देखने, तो ये पूरा करता है, यहाँ पे भी 8 88 हो रहा था 1, तो इसका मान कितना हो गया 1 आ गया। ठीक, आई की पावर 1 इतना हो गया, तो ये जो हो गया हमारा ये कौन सा नंबर होगा, ये होगा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये हमारे होगा इमेजिनरी नंबर। ठीक, ठीक है, उसके बाद इमेजिनरी नंबर हो गए ठीक से बिल्कुल हो गए। ठीक, हाँ एक बात हो रही है यहाँ पे जो है, जैसे मेरे पास क्या है ये, एक मिनट रुक जाइए ज़रा, जैसे एक बात यहाँ पे ये है कि जैसे हमने ये लिया था 64 लिया था ना, माइनस के 64 लिया था, तो माइनस के 64 की जो वैल्यू आएगी 8 आई तो आएगी। ठीक है, लेकिन हम इस बात को नहीं भूलेंगे जब ये वर्गमूल हटाया जाता है तो यहाँ पे जो प्लस माइनस के आते हैं ये। ठीक है, तो ये वाला ये बात रह गई थी, तो ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, डंडो इतने हो गए, उसके बाद अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 100 लिख दूँ तो ये प्लस माइनस के कितने हो गए 10 आई। ठीक, उसी प्रकार से कितना करूँ 16 तो प्लस माइनस के 4 आई। ठीक है, इतना हो गया, तो हमारे ये काल्पनिक नंबर मतलब काल्पनिक नंबर तक हो गया है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अपरिमेय संख्या को। तो अपरिमेय संख्या की दो शर्तें हैं, दो शर्तें। एक शर्त क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, यानी कि कटे ना, और नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए, यानी कि आवृत्ति ना हो। अभी इसका मतलब समझाता हूँ। नॉन मतलब कटे ना मतलब क्या, जैसे अगर कोई संख्या कट गई तो उसमें हो जाएगी मतलब परिमेय सॉरी, इसमें जैसे मतलब कटे ना वैसे कोई संख्या पॉइंटों में चली जाती है, पॉइंटों में चली जाती है, वो भी मतलब जो है लास्ट की होती है 3 2 4 5 8 9 10 इस टाइप से चली जाती है, तो इस टाइप से होनी चाहिए एक तो। ठीक है, दूसरी आवृत्ति ना हो, यानी कटे ना, और दूसरी का आवृत्ति नहीं हो। आवृत्ति मतलब 3 3 3 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा ना, तो ये वाली संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, ये वाली संख्या जो है अपरिमेय संख्या होगी। ये वाली होगी अपरिमेय संख्या, और ये वाली संख्या जो होगी, ये वाली जो संख्या होगी, ये वाली संख्या होगी परिमेय संख्या। जैसा ही और बता रहा हूँ मैं, एक मिनट रख जाइए। जैसे
जैसे ये हमारा कितना 22/7, 22/7 एक क्या है, 22/7 एक जो है 22/7 है, 22/7 एक 22/7 एक क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। और 1/3, 1/3 भी हमारी कौन सी है, 1/3 भी हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन 1/3 को जब हम भाग करेंगे, 1/3 को जब हम भाग करेंगे तो इसका पॉइंट जो होगा 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3 ऐसे करके आगे तक चलता रहेगा, अर्थात इसका पॉइंट जो होगा 12 आ जाएगा। तो ये वाली संख्या जो, ये वाली संख्या में परिमेय संख्या है, ये संख्या जो हमारी परिमेय संख्या 22/7 भी हमारी क्या, परिमेय संख्या। तो फिर हमारी जो है अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, ठीक है, अपरिमेय संख्या फिर हमारी जो है कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या वो वाली होगी जैसे जिसे हम भाग करें, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, जैसे कोई यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर लिखता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे कोई, और उसके बाद हम किसी संख्या से भाग करें, किसी नंबर से भाग करें, उसी से भाग करने के बाद में क्या आएगा, पॉइंट के बाद क्या आना चाहिए, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 7, 8 जैसे मतलब आगे वो चलते रहे। मतलब क्या है यहाँ पे कहने का मतलब कि जो ये अलग अलग नंबर आ रहे हैं, ठीक है, भाग करने के बाद उसके अलग अलग नंबर आने चाहिए, तो वो वाली संख्या जो होगी, वो वाली संख्या हमारी कौन सी होगी, वो वाली संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। अब ऐसे तो नहीं आ रही, ठीक है, तो ऐसे अब देखते हैं। उसके बाद जैसा अब ऐसे जाते हैं, जैसे भैया फिर मतलब 16 कितना निकला, 4 निकल जाएगा, 4 निकलेगा। लेकिन अगर मैं जो 15 की बात करूँ, 15 की बात करूँ मैं, 15 की बात करूँ इसकी, तो इसकी जो निकल के आएगी यहाँ पे कितने के पास, 9 के पास है, 3 और 3 पंजे 15 हो गए, 3 पंजे 15 बाई 2 कितना हो गया 5 3 8 यानी कि 4, ठीक, यानी कि 4 के बाद 4.2 3 4 1 5 9 इस टाइप से चलता रहेगा ये वाले। ये तो ये जो है ये इन यानी कि अपूर्ण वर्ग हैं, ठीक है, अपूर्ण वर्ग है तो वो इसी टाइप से चलेंगे। अपूर्ण वर्ग जो हमारे वो इसी टाइप से चलेंगे और वो ही संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अर्थात कहने का मतलब पूरे का पूरा सार ये निकल गया यहाँ पे कि जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी, जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी वो अंडर रूट में ऐसे नंबर होंगे जिनका कि पूर्ण वर्ग ना हो, जिनका कि पूर्ण वर्ग ना हो, अर्थात √2, √3, √5, √7, √9 तो हो जाएगा, √10, ठीक, √11, √12, √15, √17, ऐसी जितनी भी संख्या है वो सब की सब अपरिमेय संख्या होंगी, सबकी सब अपरिमेय संख्या होंगी। बस इतना याद रखो और ज़्यादा उसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जितनी भी संख्याएं सब क्या होंगी, ये अपरिमेय संख्या होंगी, क्योंकि इसका जब तुम मान निकालोगे तो इसका मान निकल के जो आएगा ऐसा, जैसे मैं 5 ले लूँ, 5 है, अंडर रूट में 5 है, ठीक है, इसका अगर 4 होता तो इसका 2 निकल जाता, मतलब अंदर को हाँ 4 होता तो 2 निकल, लेकिन 2 से कितना आएगा, थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, 2 के बाद 1 2 3 4 5 इस टाइप से चलता रहेगा। तो ये वाली जो चलन की विधि है वो चलती रहेगी, तो वो ही हमारी मतलब ये जो है अपरिमेय संख्या बना देगी। बस केवल इतनी सी बात है और कुछ बात है नहीं इसमें जो हमें ऐसे याद करनी हो। और अगर है नहीं, लेकिन इसमें 1/3 करा था हमने तो कितना है 0.3 ऐसे कर आगे तक जाएगा ही, तो 0.1 है। तो ये वाली संख्या जो होगी, ये वाली संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी, कौन सी परिमेय संख्या होगी, ना कि अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये वाली संख्या तो अपरिमेय होगी, लेकिन ये जितने भी नंबर है √2, √3, √2, √3, √5, √7, √10, 11 12 तो जितने भी अंडर रूट में होंगे जिनका कि वर्ग नहीं निकाला जा सकता, जिसका कि वर्ग नहीं निकाला जा सकता, वो जो संख्या होंगी वो हमारी केवल अपरिमेय संख्या होंगी। बस इतनी सी बात याद रखनी है। जिस प्रकार से हमने काल्पनिक संख्याओं में ये बात याद रखी थी कि अगर हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं, मतलब वर्गमूल निकालते हैं, तो अगर उसमें अंदर माइनस होता है तो हमारी वो संख्या काल्पनिक हो जाती है। उसी प्रकार से अगर हमारे ये जो जितने नंबर हैं और इनमें अगर इनका पूर्ण वर्ग नहीं मतलब पूर्ण वर्गमूल नहीं होते हैं ये, ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर जिनका कि पूर्ण वर्ग बाहर निकल जाता है, तो वो ऐसे नंबर जितने भी होंगे वो हमारे जो है अपरिमेय संख्या कहलाएंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात है, ये जो है अपरिमेय संख्या होंगी, ठीक। उसके बाद ठीक है अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। अब देखते हैं परिमेय संख्या, ठीक है, मतलब यहाँ तक हो गई अपरिमेय संख्या तो होगी। तो उसके बाद जो है हम परिमेय संख्या से और परिमेय संख्या को दो भागों में बांटते हैं, भिन्न मतलब फ्रैक्शन नंबर और मतलब इंटीजर,
इंट्रो को बहुत टाइम लगता है। ये वाली बात हो दूसरी वीडियो में देखो, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप जो दूसरी वीडियो को वो करेगा मतलब इंतजार करेगा। तो यहाँ से आगे जितनी भी वो है मतलब यहाँ से इधर से वो हम दूसरी वीडियो में आपको जो बना देंगे। इतनी बात जो दूसरी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।